नमस्कार। करियर पाथ में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है गुप्त साम्राज्य। इस वंश के संस्थापक श्री गुप्त हैं, जिनका कुल कार्यकाल 275 से 319 ईस्वी के मध्य रहा। इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। गुप्त शासक कुषाणों के सामंत थे, जिनका आरंभिक राज्य उत्तर प्रदेश तथा बिहार में फैला था। इस काल को स्वर्णिम काल कहा जाता है, क्योंकि इस काल में अधिकतर सोने के सिक्के चलवाए गए। इस वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम था, जिनका कार्यकाल 319 से 335 ईस्वी के मध्य रहा। यह गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक के तौर पर जाने जाते हैं, जिन्होंने 319 ईस्वी में गुप्त संवत की शुरुआत की तथा लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया और अपने सोने के सिक्कों में कुमार देवी का नाम अंकित किया। यह भारतीय इतिहास में पहली बार था जिसमें किसी महिला के नाम से सोने के सिक्के चलवाए गए या सिक्के चलवाए गए। यह महाराजा की उपाधि लेने वाला प्रथम शासक भी था। चंद्रगुप्त प्रथम के पश्चात इस वंश का शासक बना समुद्रगुप्त, जिसका कुल कार्यकाल 335 से 375 ईस्वी के मध्य रहा। यह गुप्त वंश का सबसे महानतम शासक के तौर पर जाना जाता है, जिसकी विजय गाथा हरिसेन द्वारा लिखित इलाहाबाद के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में मिलता है, जो कि चंपू शैली में लिखी गई है। इस अभिलेख में सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख भी मिलता है। समुद्रगुप्त कविता, संगीत तथा विद्या का संरक्षक था। इसे सिक्कों पर वीणा बजाते हुए भी दर्शाया गया है। समुद्रगुप्त ने कई उपाधियां ली थी, जिसमें से कविराज, पराक्रम, पराक्रमांक तथा अप्रतिरथ मुख्य रूप से उपाधियां इसकी जानी जाती है। वी.ए. स्मिथ ने इसको भारत का नेपोलियन भी कहा है। समुद्रगुप्त के पश्चात इस वंश का शासक बना चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसका कुल कार्यकाल 375 से 415 ईस्वी के मध्य रहा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी कई प्रकार की उपाधियां ली थी, जिसमें मुख्य रूप से इसे विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। विक्रमादित्य के विषय में चर्चा करें तो यह मालवा नरेश था, जिसने 57 ईस्वी पूर्व में विक्रम संवत की शुरुआत की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने इसकी उपाधि धारण की थी, इसलिए इसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। इसकी अन्य उपाधियों में विक्रमांक, देवगुप्त, देवराज तथा देवश्री मुख्य उपाधियां हैं। इसने अपने भाई रामगुप्त की विधवा पत्नी ध्रुव देवी से विवाह किया तथा उज्जैनी को अपनी द्वितीय राजधानी के तौर पर बनाया। इसके शासनकाल में कई प्रकार के राजकवि या राजज्ञाता थे, जिनमें मुख्य रूप से नवरत्न प्रमुख थे। इसमें प्रमुख नवरत्नों में बात करें तो कालिदास, धन्वंतरी, क्षपणक, अमर सिंह, शंकु, वेताल भट्ट, घटकपर, वराह मिहिर तथा वररुचि शामिल थे। कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। इसने संस्कृत भाषा में कई प्रकार की स्तुतियाँ, विग्रह तथा कहानियों का उल्लेख किया है। इसने महरौली दिल्ली में लौह स्तंभ भी स्थापित किया था, जिसमें चंद्र नामक शासक का वर्णन मिलता है। इसके शासनकाल में विदेशी यात्री भी आए हैं, जिसमें मुख्य रूप से फाहियान, जो कि 399 से 414 ईस्वी तक भारत में रहा। यह चीन से भारत में बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए आया था। इसके समय पाटलिपुत्र तथा उज्जैनी प्रमुख रूप से शिक्षण केंद्र थे। फाहियान ने नालंदा, राजगृह, बोध गया, वैशाली तथा कपिलवस्तु की भी यात्रा की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के पश्चात कुमारगुप्त इस वंश का शासक बना, जिसका कुल कार्यकाल 415 से 455 ईस्वी के मध्य रहा। इसके विषय में कई प्रकार के अभिलेख भी शामिल हैं, जिसमें मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश का विल्सड अभिलेख तथा मध्य प्रदेश का मंदसौर अभिलेख मुख्य रूप से इसकी जानकारी देता है। इसने भी कई प्रकार की उपाधियां धारण की थी, जिसमें श्री महेंद्र, महेंद्रादित्य,
अश्वमेघ महेंद्र नाम की उपाधियां प्रमुख हैं। इसने अपने जीवन काल में बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी तथा इसकी मुद्राओं में मयूर शैली का मुख्य रूप से भी प्रयोग किया गया था। हालांकि इनके ज़्यादातर सिक्के स्वर्ण सिक्के थे। इसके पश्चात इस वंश का शासक बना स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त का कार्यकाल 455 से 467 ईस्वी के मध्य रहा। इसके विषय में उल्लेख जूनागढ़ के भीतरी स्तंभ लेख के अनुसार मिलता है, जिसमें इसके काल में हूणों का आक्रमण दर्शाया गया है, जिसके कारण इसे हूणों का मलेच्छ भी कहा जाता है। स्कंदगुप्त ने 466 ईस्वी में चीनी सम्राट सांग के दरबार में पहली बार राजदूत भेजे थे, जिसके पश्चात भारत का चीन के साथ राजनयिक तथा व्यापारिक संबंध स्थापित किए गए थे। स्कंदगुप्त के पश्चात इसके कई उत्तराधिकारी रहे, जिसमें मुख्य रूप से पूर्वगुप्त, बुधगुप्त, भानुगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय, नरसिंहगुप्त, कुमारगुप्त तृतीय तथा विष्णुगुप्त तृतीय रहे। विष्णुगुप्त तृतीय इस वंश का अंतिम शासक जाना जाता है। हालांकि 510 ईस्वी में भानुगुप्त द्वारा निर्मित ऐरन अभिलेख में सती प्रथा का प्रमाण भी मिलता है, जिससे यह पता चलता है कि गुप्त काल में सती प्रथा का भी मुख्य रूप से प्रचलन रहा था। गुप्त काल में कई प्रकार की धार्मिक क्रियाएं भी हुई हैं। अगर इनकी धार्मिक स्थिति के ऊपर चर्चा करें तो गुप्त शासकों का राजकीय धर्म वैष्णव तथा राजकीय चिन्ह गरुड़ था। इस काल में त्रिमूर्ति, जिनमें से ब्रह्मा, विष्णु और शिव की पूजा आरंभ हुई थी। इससे पहले भारत में बौद्ध और जैन धर्म का पूर्ण रूप से विकास हो चुका था। हालांकि गुप्त काल के पश्चात यहाँ पर वैष्णव धर्म का भी मुख्य रूप से विकास कार्य शुरू हुआ। इसके काल में स्थापत्य कला का भी बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर विकास कार्य हुआ। इस काल में मंदिर निर्माण कला का जन्म हुआ, जिसमें देवगढ़ झांसी का मुख्य रूप से पंचायन शैली का जो मंदिर है, जिसे दशावतार मंदिर के नाम से जाना जाता है, प्रमुख मंदिर माना जाता है। हालांकि भारत में मंदिर निर्माण के विषय में चर्चा करें तो इसकी मुख्य रूप से 3 शैलियां हैं, जिसमें उत्तर भारत में नागर शैली, दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली तथा मध्य दक्षिण भारत में वैश्य शैली मुख्य रूप से है। जबकि गुप्त काल में जितने भी मंदिर बने उसमें ज़्यादातर नागर शैली का मुख्य रूप से उपयोग किया गया। इसके काल में चित्रकला का भी मुख्य रूप से उपयोग रहा। इसके अवशेष गुप्त काल के चित्रों के बारे में बात करें तो बाघ गुफाएं तथा अजंता गुफाओं से मिलते हैं। बाघ गुफाएं वर्तमान मध्य प्रदेश में स्थित हैं, जबकि अजंता गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित हैं। इसमें अजंता की 29 गुफाओं में से 16, 17 तथा 19 गुप्तकालीन गुफाएं मानी जाती है। इस काल में साहित्यों का भी मुख्य रूप से कार्य मिलता है। अगर साहित्य के बारे में बात करें तो इसमें महाभारत, जिसको जय संहिता के नाम से जाना जाता है, रामायण, वेद, वेदांग, वेदांत, पुराण तथा स्मृतियों की रचना भी हुई, जिनमें मुख्य रूप से संस्कृत भाषा का उल्लेख मिलता है। आपको बता दें कि वेदों की वर्तमान संख्या 4 है, जबकि वेदांग 6 हैं। वेदांत, जिन्हें उपनिषद के नाम से भी जाना जाता है, उनकी संख्या 108 है, जबकि पुराणों की संख्या 18 है। इसके अलावा स्मृतियों में 10 स्मृतियाँ मुख्य रूप से शामिल हैं, जिसमें सबसे पुरानी स्मृति मनुस्मृति है। इस टॉपिक की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।